मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की लीडरशिप में छत्तीसगढ़ में रोड सेफ्टी और कम्युनिटी पुलिसिंग को नई रफ्तार मिली है। राजधानी रायपुर के सड्डू में शांति सरोवर में हुए पुलिस मितान कॉन्फ्रेंस के सफल आयोजन से छत्तीसगढ़ में रोड सेफ्टी और कम्युनिटी पुलिसिंग को काफी बढ़ावा मिला। रोड सेफ्टी महीने के हिस्से के तौर पर आयोजित इस इवेंट में राज्य सरकार के रोड एक्सीडेंट कम करने और पुलिस पब्लिक कोऑपरेशन को मजबूत करने की कमिटमेंट पर जोर दिया गया। कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम श्री विजय शर्मा के साथ सीनियर पुलिस अधिकारी, पुलिस मितान और इसके साथ ही जाने माने नागरिक शामिल हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पुलिस मितान शहरी और ग्रामीण इलाकों में रोड सेफ्टी के बारे में जागरूकता फैलाने में अहम भूमिका निभाएंगे। पुलिस मितान कम्युनिटी वॉलंटियर के तौर पर न सिर्फ नागरिकों को ट्रैफिक नियमों और सुरक्षित ड्राइविंग के तरीके के बारे में सिखाएंगे, बल्कि गांवों और मोहल्लों में पुलिस रिस्पांस टाइम को बेहतर बनाने में भी मदद करेंगे। मैं सबसे पहले तो ये अवसर प्रदान करने के लिए रायपुर पुलिस का बहुत आभारी हूं। 30 साल से भी लंबी हमारी राजनीतिक यात्रा है, लेकिन इस तरह का पहला कार्यक्रम होगा। पुलिस मितानों के बीच में उपस्थित हूं और ये मेरा बड़ा सौभाग्य है। मैं आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन स्वागत करता हूं और इस अभिनव पहल के लिए रायपुर पुलिस एसएसपी श्री लालूमेद सिंह और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सीएम साय ने कहा कि सड़क सुरक्षा एक सामाजिक जिम्मेदारी है और इस दिशा में कोई भी कोशिश एक नेक सेवा है, क्योंकि सड़क हादसों में होने वाले नुकसान की कभी भी सही मायने में भरपाई नहीं की जा सकती। अगर किसी की एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो उस परिवार पर क्या गुजरता है सबको मालूम है। किसी का इकलौता बेटा होता है, मां का कोख उजड़ जाता है, बहन से भाई छीन जाता है। किसी किसी परिवार में तो इकलौता बेटा होता है, शादी भी नहीं होती है तो उसका पूरा वंश खत्म हो जाता है। और ये सब ज्यादातर लापरवाही की वजह से होती है, हेलमेट नहीं पहनने की वजह से होती है, सीट बेल्ट नहीं लगाने की वजह से होती है, नशा पान के कारण होती है, अपने साइड में नहीं चलने के कारण ये सब दुर्घटना घटती है। और ये सब में जागरूकता पैदा करने का काम आप लोगों ने अपने हाथ में लिया है। इवेंट की खास बात मुख्यमंत्री साय की तरफ से पुलिस मितान ऐप लॉन्च करना रहा। ये ऐप पुलिस और पुलिस मितान के बीच तालमेल को मजबूत करने, तेजी से बातचीत, रिपोर्टिंग और कम्युनिटी एंगेजमेंट को मुमकिन बनाने के लिए बनाया गया है। इस नई पहल की तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में मितान की एक मजबूत परंपरा है, विश्वास और इंसानियत का बंधन, और पुलिस मितान बनकर नागरिकों ने इस परंपरा को पब्लिक सेफ्टी के लिए एक मजबूत ताकत में बदल दिया है। छत्तीसगढ़ में पुलिस गाँव में दुर्घटना होने पर अपना रिस्पांस टाइम कम करने की कोशिश कर रही है। जो पुलिस का रिस्पांस टाइम होता है शहरों की अपेक्षा गांव में ज्यादा होता है, तो आप उस कमी को पूर्ति करने वाले हैं। आप समय पर एक्सीडेंट होने पर समय पर पहुंचकर बचाव भी कर पाएंगे और एक्सीडेंट नहीं हो इसके लिए भी जागरूकता आप सब लोग समय समय पर गांव में चलाएंगे तो निश्चित रूप से आज जो हमारे प्रदेश में करीब साल में 6000 के आसपास एक्सीडेंट से डेथ होता है, इसको हम लोग रोक पाने में सफल होंगे। इस पहल पर भरोसा जताते हुए सीएम साय ने कहा कि पुलिस मितान की लगातार कोशिशों से निश्चित रूप से सड़क हादसों में कमी आएगी और आम नागरिकों के लिए रोजाना का सफर सुरक्षित होगा। उन्होंने ये भी कहा कि रायपुर में लॉन्च किया गया पुलिस मितान मॉडल राज्य के दूसरे जिलों के लिए प्रेरणा बन सकता है। इस मौके पर सीएम साय ने ये भी बताया कि उनकी सरकार बस्तर जैसे नक्सल प्रभावित इलाकों में भी लोगों की सुविधा के लिए बस सेवा शुरू कर रही है। हम लोगों ने भी अभिनव पहल किया है, सरकार की तरफ से एक मुख्यमंत्री बस सेवा योजना शुरू किए हैं। जैसे मैंने कहा कि बस ओनर लाभ वाले रूट में ही बसेस चलाते हैं, लेकिन
हम लोगों ने ऐसा रूट भी चिन्हित कराया है और विशेषकर अभी बस्तर और सरगुजा संभाग को हम लोगों ने फोकस किया है। कलेक्टर को जिम्मेदारी दी है कि जिस रूट में बस ओनर लाभ नहीं होता इसलिए बस नहीं चलाते हैं, तो उन्हीं से उस रूट में बस चलवाया जाए और जो गैप फंड होगा उसको सरकार पेमेंट करेगा, जो उनको क्षति होगी उसको सरकार पेमेंट करेगा। और इसकी शुरुआत हम लोग प्रदेश में कर चुके हैं। अभी तक मेरे ख्याल से दोनों संभाग में 100 के आसपास बसें शुरू हो गए हैं। तो इस तरह से सरकार का प्रयास है कि पूरे प्रदेश में रोड एक्सीडेंट ये सब कम हो। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि पुलिस से बेहतर कोई मितान नहीं हो सकता। उन्होंने पुलिस कर्मियों के अनुशासन और समर्पण की तारीफ की, जो सबसे मुश्किल हालात में भी अपनी ड्यूटी निभाते हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस मितानों की सक्रिय भागीदारी से समाज अब सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस के साथ जिम्मेदारी शेयर करेगा। सड़क हादसों को रोकने के लिए ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन कराना जरूरी है। पुलिस मितान इस व्यवहार में बदलाव को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस मितान वॉलंटियर्स को हेलमेट और फर्स्ट एड किट बांटे। कुल मिलाकर 4500 पुलिस मितानों को हेलमेट दिए गए और हर गांव में फर्स्ट एड किट बांटी गई, जिससे बचाव के सुरक्षा उपायों के प्रति राज्य का कमिटमेंट और मजबूत हुआ। इस पहल की सफलता में योगदान देने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित किया गया। पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम ने पुलिस मितान योजना को असरदार कम्युनिटी पुलिसिंग की दिशा में एक मजबूत कदम बताया। प्रोग्राम में सरकारी दिव्यांग स्कूल माना कैंप के बच्चों ने एक दिल को छू लेने वाली प्रेजेंटेशन भी दी, जिसमें उन्होंने रोड सेफ्टी पर एक इंस्पायरिंग गाना पेश किया, जिससे मैसेज और पक्का हुआ कि अवेयरनेस जमीनी लेवल से शुरू होनी चाहिए। पुलिस मितान कॉन्फ्रेंस की सफलता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रोएक्टिव विजन का सबूत है। रोड सेफ्टी, मॉडर्न पुलिसिंग और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के लिए उनके लीडरशिप और कमिटमेंट ने छत्तीसगढ़ में सुरक्षित सड़कों और ज्यादा रिस्पॉन्सिव पुलिस सिस्टम के लिए एक मजबूत नींव रखी है। राज्य इस आगे की सोच वाली पहल के लिए मुख्यमंत्री का खास शुक्रिया अदा करता है, जो जाने बचाने और नागरिकों और पुलिस के बीच भरोसा और मजबूत करने का वादा करती है। निशा द्विवेदी, रायपुर, हिंदी खबर।